एक स्कूली वैन बच्चों को लेकर जा रही थी। बराबर से ओवरलोड गन्ने का ट्रक गुजर रहा था। ट्रक अनियंत्रित हो गया और वैन के ऊपर गिर गया। यह महज तस्वीरें नहीं है, ना ही कहानी है, बल्कि यह सवाल है कि आखिर किस तरह से ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं। कहानी सिर्फ सवालों पर नहीं रुकती। कहानी इस बात की है कि जब यह ट्रक स्कूली वैन पर गिर गया तो उसके अंदर तकरीबन 18 से 19 बच्चे सवार थे। मासूम बच्चे अंदर वैन में बैठे हुए थे और गन्नों के नीचे दब गए। फिर क्या था, बगैर किसी प्रशासन की मदद के और उनका इंतजार किए बिना वहां के लोगों ने उनकी मदद करना शुरू कर दिया, रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जात, क्या धर्म, जितने भी लोग थे सब बच्चों को वहां से निकालने में लग गए और उसका नतीजा यह हुआ कि सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जिन बच्चों को चोटें आई उनको अस्पताल में भेज दिया गया। यह कहानी नहीं है, यह इबरत भी है, यह सीख भी है और इसमें एक सवाल भी है। लखीमपुर खीरी में गन्ने से भरे हुए इस ओवरलोडेड ट्रक ने स्कूली बच्चों के ऊपर, वैन के ऊपर जब यह गिरा तो सैकड़ों लोगों की भीड़ ने सरकारी मदद का इंतजार किए बिना तुरंत रेस्क्यू करने में जुट गई। नतीजे में तमाम बच्चे सुरक्षित निकल आए। अब इसमें सवाल यह कि आखिर बार बार शिकायतें होने पर, बार बार एक्सीडेंट होने पर, दुर्घटनाएं होने पर भी गन्ने के ओवरलोडेड ट्रक क्यों ले जाए जा रहे हैं? क्यों गन्ने को इतना ओवरलोड करके लाद दिया जाता है जिससे हादसों को दावत दी जा रही है? और यह हादसा कोई पहला हादसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन किसी के कान पर जू चलने को तैयार नहीं है। सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिया, लेकिन अब आपको इबरत और सीख वाली बात भी बता देता हूं। अगर वहां पर मौजूद लोग सरकारी मदद का इंतजार करते रहते तो फिर हो सकता था, भगवान न करे, कि किसी बच्चे को ज्यादा हानि पहुंच सकती थी, ज्यादा चोट लग सकती थी, या फिर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन वहां पर लोगों ने जिस तरह से मदद की, जिस तरह से बगैर किसी सरकारी मदद के इंतजार के खुद हाथ बढ़ाया और सभी ने मिलकर इन बच्चों को बाहर निकाल दिया, यह वाकई सीख की बात है। अगर ये लोग भी सरकारी मदद का इंतजार करते रहते तो फिर शायद कोई बड़ी बात हो सकती थी, लेकिन इनकी सूझबूझ और इनकी एकता ने बच्चों को बचा लिया। अब इसमें सीख यह मिलती है कि अगर इसी तरह से देश हाथ में हाथ डालकर तमाम जाति, तमाम धर्म को भुलाकर एक साथ चलें तो फिर देश आगे कैसे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह मदद सिर्फ एक मदद नहीं है, बल्कि यह मदद एक सीख है जिससे हमें सीखने की जरूरत है। बहरहाल वापस आता हूं खबर पर। बताया जा रहा है कि नगर पालिका परिषद मोहम्मदी की जेसीबी से गन्नों को बाद में हटाया गया। वैन में लगभग 19 बच्चे होने की सूचना मिल रही थी। सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। मोहम्मदी थाना क्षेत्र के पुवाया रोड की घटना यह बताई जा रही है, जहां पर तमाम बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन अब आप सोचिएगा जरूर कि जो भी दो बातें यहां पर सामने आई हैं उनके कितने फायदे हैं।